हैप्पी एकादशी। तो आज है एकादशी जिसमें तुलसी विवाह होता है और मैं पहुंच गई घर अचानक से। वो भी मम्मी ने बुलाया कि घर आ जाओ तुलसी पूजा करते हैं, तो मैं पहुंच गई थी घर। और इन लोगों ने मेरे पैर छुए, बहुत ही बड़ा बड़ा मेरे को फीलिंग हो रही थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। जैसे ही घर में घुसी तो मुझे वार्ड रूम लगने लगा। देखा तो ये पहले बीमार व्यक्ति पड़े थे जो चिकनगुनिया से फूल गए थे, ये दूसरे व्यक्ति बीमार पड़े थे, ये भी चिकनगुनिया से फूल गए थे, और ये हमारे महाराज मटर पनीर और पूड़ी खा रहे थे और बोले अगर बुआ आज तुम नहीं आती तो मैं तुम्हारी दिवाली मना देती। इधर मम्मी पापा सॉरी मम्मी और सोनी मेरा वेट कर रही थी कि आ जाए तो साथ में पूजा करेंगे, और शिखा बीमार थी तो पूजा नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले मैंने लगाई तुलसी जी को हल्दी, क्योंकि हल्दी से ही शुरुआत होती है विवाह की। और अपने हिंदू धर्म में क्या रहता है, सनातन धर्म में, कि जो श्राद्ध वगैरह आते हैं तब सारे अच्छे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। तो यही जो एकादशी आती है तो सारे अच्छे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, इसीलिए तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो अब शालिग्राम जी की और तुलसी जी का गठबंधन कर दो। तो मैंने एक पैसे और फूल और अक्षत रख के गठबंधन कर दिया शालिग्राम जी से। फिर उसके बाद शालिग्राम को मम्मी ने लगा दी हल्दी। अपना तो पास में बैठी ही थी तो फट से लगा दिया। हम लोग इतनी दूर बैठे थे तो हमने कहा हम लोग के पास रख दो। जब मम्मी ने हमारे पास शालिग्राम जी को रख दिया, फिर उनके भी हम लोगों ने 7 बार हल्दी लगाई। और सच बताएँ इस पूजा में बहुत मज़ा आ रही थी, क्योंकि मैंने पहले कभी भी तुलसी पूजा नहीं करी थी, तो बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी। जैसे एक कन्यादान होता है, ठीक वैसी वाली फ़ीलिंग आ रही थी। फिर उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान था तो तुलसी माँ को चूड़ियाँ पहनाई, बिंदी लगाई, मेहंदी लगाया, और जो श्रृंगार का सामान उनको लगा सकते थे वो हम लोगों ने लगाया पूरी तरीके से। और बहुत अच्छा लग रहा था उन सबको ये सब चीज़ें पहना कर। मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे आज शादी है, पूरा हम घर में शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इतनी मज़ा आ रही थी हमें। और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद ये जो चुनरी आई थी सुहाग के श्रृंगार के सामान में, तो फिर वो भी पहना दी हम लोगों ने। फिर जो बाकी का जो सुहाग का श्रृंगार था जो हम वहाँ पे लगा नहीं सकते थे, तो माता को छुआ-छुआ के हम लोग रखते रहे थे। फिर इसके बाद रह गया था आलता। फिर मैंने उनके पैरों में आलता लगाया और बहुत अच्छा लग रहा था आलता लगा के उनको। फिर पूजा हमारी ऐसे ही चल रही थी। उसके बाद मम्मी इधर अपना जो भी सारा सामान लेकर आई थी, फल है और कुछ सब्जियां थीं, मिठाई वगैरह थी। तो ये सब मम्मी यहाँ पे तैयारी से लगा रही थी। पहले तो मैं सोची कि मम्मी ने सब्जी मार्केट क्यों खोली है, क्योंकि यहाँ पर धनिया भी रख रखा था, मूली भी थी, टिंगाड़ा भी था, सब कुछ था, खीरा भी था, तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा हो सकता है आज तुलसी माँ की शादी है, तो हो सकता है ससुराल जब विदा होकर जाएँगी तो सबसे पहले इन सब्जियों का सब्ज़ी बना देंगी, और जो भी सारे फ्रूट्स हैं उनका फ्रूट क्रीम या फ्रूट कस्टर्ड वग़ैरह बना देंगी। पर ऐसा नहीं है, ये सब चढ़ता होगा, इसलिए मम्मी ये सब सारी तैयारी करके रखी थी। और सिंघाड़ा भी चढ़ता है। फिर मम्मी ने कहा मैं हूँ सबसे बड़ी ताकतवर, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया है, क्योंकि पापा ने बहुत सारा कैल्शियम, विटामिन डी खिला-खिला के बहुत तेज़ कर दिया। तो उन्होंने हमारे लिए गन्ना तोड़ा, क्योंकि मेरी प्लेट में गन्ना नहीं था। उसके बाद जो ये प्लेट सारी सामग्री की थी, हम लोगों ने चौकी में शालिग्राम और तुलसी माँ को छुआ-छुआ के रख दी थी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद दीप जलाए गए। दीप सबके 5-5 थे, जो कि घी के दिए थे और आटे के बनाए हुए थे मम्मी ने। और जैसे कि गंगा जी में दीपदान किए जाते हैं, ठीक सेम वैसा ही कर रहे थे। तो यहाँ गंगा जी तो हम ला नहीं सकते थे, तो एक प्लेट में पानी भर लिया, फिर दूसरी प्लेट में सारे दिए लगा दिए। और फिर बहुत सूना-सूना लग रहा था, तो सोचा लाओ फूलों से सजा देते तो और सुंदर लगता है। और तो हम लोगों ने गेंदे के फूल और माला वगैरह पापा ने सब ला रखी थी, तो सारा हम लोगों ने इस तरीके से फूलों से सजा दिया। फूलों से सजाने के बाद सच में थाली बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद माला पहनाई। माला सबसे पहले मंदिर में कृष्ण राधा जी को पहनाई, उसके बाद दुर्गा माँ को पहनाई, फिर उसके बाद तुलसी माँ को पहनाई। और जो आस-पास पे भी मम्मी ने जो तुलसी रख रखी थी, तो उन सबको माला पहना दिया, क्योंकि पापा ने सब सारी देवी देवताओं के लिए माला ला के रखा था। तो इस तरीके से हमारा पूजा का सारा सीन चल रहा था, और बहुत ही मज़ा आ रही थी, क्योंकि फैमिली में जब पूरा पूजा होती है तो बहुत मज़ा आती है, साथ में मिल के करो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मम्मी ने सारा ये भोग का प्रसाद बना ही रखा था, तो 7-7 पूड़ी ली और पेड़े चढ़ाए थे। सोन पापड़ी थी मिठाई में, तो ये सब चढ़ा दिए। फिर हाथ में अक्षत और फूल लिए,
और मैंने फटाक से अपना गैजेट निकाला, अपना मोबाइल निकाला, क्योंकि कथा की किताब तो थी नहीं, तो मैंने कथा पढ़ ली, क्योंकि कथा में मैं सबसे अव्वल हूँ। मम्मी ने एक छोड़ो दो मेरे से कथा पढ़ाई, क्योंकि मेरी गटैया में आवाज़ इतनी तेज़ है, तो ये शुभ अवसर मेरे को ही प्रदान होता है, चाहे करवा चौथ हो, चाहे कोई भी पूजा हो, उसमें मैं कथा ज़रूर पढ़ती हूँ। फिर हम लोगों ने आरती करी, तो ये भी मेरे पीछे-पीछे घूम रहे थे, तो मैंने कहा चलो साथ में आरती कर लेते हैं। फिर इन टॉम एंड जेरी ने आरती करी। अगर आपने टॉम एंड जेरी नहीं देखा तो आप इन दोनों को देख के समझ जाइए, क्योंकि ठीक ये लोग टॉम एंड जेरी की तरह नोक-झोंक करते रहते हैं। उसके बाद पंखुड़ी ने करी आरती, और मेरे सबसे घर के छोटे सदस्य जो कि डुग्गू महाराज हैं, उन्होंने अपनी दादी के साथ चिपक के आरती करी, क्योंकि बड़े नखरे दिखा रहे थे, क्योंकि इनका मन था कि बुआ के साथ बुआ के घर जाना है। फिर आरती समाप्त हुई। आरती को भगवान की तरफ करके हम सब लोगों ने अपनी तरफ आरती ली और सर झुकाकर उनसे तुलसी माँ से प्रार्थना करी कि सबको सही सलामत रखना, हमारा सुहाग सही सलामत रखना। फिर हम लोग दंडवत प्रणाम तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लोग इतने मोटे-मोटे हो गए हैं, तो सर झुकाकर ही चलो कर लिया जाता है। तो सर झुका के माता को प्रणाम किया, और उसके बाद सबसे अच्छी रस्म मुझे ये लगती है जो कि सिंदूर दान वाली होती है, वो मुझे कर सब में अच्छी लगती है। करवा चौथ में भी हम लोग करते हैं और तीज पर भी करते हैं। तो पहले तुलसी माँ को 7 बार हम लोग सिंदूर लगाते हैं, और जब भी ये पूजा होती है तो इसमें हम लोग ऑरेंज वाला ही सिंदूर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी वगैरह में, पूजा वगैरह में ऑरेंज सिंदूर ही यूज़ होता है। फिर उसके बाद तुलसी माँ को सिंदूर देने के बाद हम उनसे सिंदूर लेते हैं, उन्हीं से ही सिंदूर अपने मांग में भरते हैं। चाहे 3 बार भर लो, चाहे 5 बार भर लो। तो इस तरीके से हम लोग की सिंदूर वाली रस्म होती है। मम्मी ने भरा, फिर मैंने भरा, फिर सोनी ने भर लिया, मेरी भाभी ने भर लिया। तो ये रस्म तो सिंदूर वाली पूरी हो गई। और अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी रस्म कौन-सी है, तो सब मुझे सच में यही रस्म होती है, क्योंकि हर रोज़ तो कोई ऐसा ऑरेंज सिंदूर तो भरता नहीं है, बस पूजा ही की टाइम में जो होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सीन। इसके बाद भैया फिर से सब लोगों ने पैर छुए और शालिग्राम जी को हाथ में लेके 7 बार परिक्रमा करी तुलसी के। ये रही तुलसी विवाह।